भगवान नारायण आए गरुड़ पर आरूढ़ होकर के, और गरुड़ की पीठ पर मंदराचल पर्वत को उठा करके ले जाया गया। वासुकी नाग के पास गए कि आपको हमारी सहायता करनी है, तो बोले सहायता तो करेंगे पर हमें भी अमृत चाहिए। तो बोले ठीक है। अब जैसे ही मंदराचल पर्वत को समुद्र के भीतर रखा गया और वासुकी नाग को रस्सी बनाया गया। अब भगवान नारायण कहते हैं सारे देवताओं से कि देवता तुम उच्च कुल के ब्राह्मण हो, मुख की तरफ को पकड़ो। तब सारे राक्षस बोले कि क्या हम आपको छोटे कुल के दिखाई दे रहे हैं? मुख की तरफ तो हम ही पकड़ेंगे महाराज। तो बोले ठीक है, तुम ही उच्च कुल के ब्राह्मण हो, जाओ मुख की तरफ को पकड़ो। तब सारे राक्षस गए, मुख की तरफ को पकड़े। जैसे ही समुद्र मंथन होने लगा, जैसे ही समुद्र मंथन होने लगा, पर्वत समुद्र के नीचे जाने लगा। भगवान नारायण ने विशाल काय कच्छप का कछुए का रूप धारण किया और जा करके मंदराचल पर्वत के नीचे लग गए। बोलिए कच्छप भगवान की जय। समुद्र मंथन आरंभ हुआ। सबसे पहले हलाहल विष निकला, सब लोग जलने लगे। भगवान नारायण की शरण में गए कि हे प्रभु क्या करे क्या करे। भगवान नारायण ने कहा कि आप भगवान शंकर के पास जाओ। सारे देवता भगवान शंकर के पास गए, स्तुति करने लगे। देव देव महादेव भूतात्मा भूत भावना, हे प्रभु इस विष से हमारी रक्षा करो। भगवान शंकर ने कहा माता पार्वती से कि देवी ये सारे देवता तो हमें विष पिलाने आए हैं, तो क्या करें? माता भवानी कहती है कि इसमें अगर इस विष को धारण करने से संसार का मंगल होता है, शुभ होता है, तो आप वही करें। भगवान शंकर ने फिर विष को धारण करने लगे और र कहते ही मुंह खुल जाता है और माँ कहते ही बंद हो जाता है। तो र और माँ के बीच में र कह करके सारे विष को पी लिए और माँ कह करके मुख को बंद कर लिए। सारा विष उनके कंठ में रुक गया और भगवान शंकर नीलकंठ कराए। बोलिए नीलकंठ भगवान की जय। वो स्वामी जी वर्णन करते हैं, नाम प्रभाव जान सेवनी को, कालकूट फल देनी अमी को। कालकूट विष पी लिया भगवान शंकर ने। फिर समुद्र मंथन आरंभ हुआ। तो सबसे पहले कामधेनु गाय निकली जो ऋषियों को दे दी गई। ऐरावत हाथी निकला जो स्वर्गलोक में चला गया। उच्चैश्रवा घोड़ा निकला जिसको बलि को प्रदान कर दिया गया। कौस्तुभी मणि निकली जो भगवान नारायण ने अपने गले में धारण की। पारिजात का वृक्ष निकला, स्वर्ग में चला गया वो भी। अब सुंदर शोभायमान होकर के चमकती हुई माता लक्ष्मी प्रकट हो गई। कहते हैं ततश्चाविर्भूत साक्षात् श्री रमा भगवत परा, रजयंती दिशा कांत्या विद्युत सौदामनी यथा। सुंदर माता लक्ष्मी का प्राकट्य हुआ। सारे देवता, सारे राक्षस, ऋषि मुनि सब देख करके माता लक्ष्मी को मोहित हो गए कि ये हमारे भाग्य में आएगी, हमारे भाग्य में आएगी। भगवान नारायण ने कहा कि इस स्त्री से ही पूछ लो कि ये किसके पास जाना चाहती है। तब सारे देवता, सारे राक्षस, सारे ऋषिगण लाइन बना करके बैठ गए कि ये जिसके गले में वरमाला डालेगी
उसी की हो जाएगी। तो सबसे पहले संतों की लाइन में गई माता लक्ष्मी। सबसे पहले देखिए दुर्वासा ऋषि को माता लक्ष्मी सोचती है तो ये ऋषि, पर क्रोध इनमें बड़ा ही भरा हुआ है। तो फिर आगे गई, भगवान शंकर भी चिमटा गाड़ करके बैठे थे। माता सोचती है कि सुंदर है पर इनकी वेशभूषा अच्छी नहीं है। सारे ऋषियों को, राक्षसों को, देवताओं से आगे बढ़ती हुई गई माता लक्ष्मी। अब दूर में भगवान नारायण को देखती है, सोचती है कि सब लोग मुझे प्राप्त करने के लिए इतने जतन कर रहे हैं, पर ये इनको मुझसे प्रेम नहीं है, ये मुझे प्राप्त नहीं करना चाहते। तो गई और जा करके भगवान नारायण के गले में ही वरमाला डाल दी। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम कुंडलीकाक्ष मंगलाय तनोहरि। सब कुछ मंगल मंगल होने लगा। माता लक्ष्मी है नारायण की और नारायण की ही रहेगी। कुछ समय बाद वारुणी निकली जो राक्षसों को दे दी गई। फिर मंथन आरंभ हुआ तो भगवान धन्वंतरी के रूप में प्रकट हो गए अमृत का कलश लेकर के। बोलिए धन्वंतरी भगवान की जय। सारे राक्षस सोचने लगे कि ये मंथन इसी की वजह से हुआ है। छीने झपटे धन्वंतरी से अमृत का कलश और लेकर के भाग गए। सारे देवता चिल्लाने लगे, ले गए ले गए ले गए। अब क्या करें? भगवान नारायण की शरण में गए और जा करके कहे कि हे प्रभु, हमने इतनी मेहनत से समुद्र मंथन किया और राक्षस अमृत को लेकर के चले गए। तो बोले तुम लोग चिंतित मत हो, अभी वो आपस में ही लड़ रहे हैं कि मैं बलिष्ठ हूँ, अमृत को पहले मैं पीऊंगा। तो बोले मैं बड़ा हूँ, अमृत को पहले मैं पीऊंगा। अहम पूर्वम, मैं पहले, आपस में ही लड़ रहे हैं। भगवान ने सुंदर सी स्त्री का रूप धारण किया, मोहिनी भगवान का। और बोलिए मोहिनी भगवान की जय। मोहिनी रूप धारण करके भगवान गए राक्षसों के पास। जैसे ही राक्षस ने मोहिनी भगवान का सुंदर स्वरूप देखा, सारे राक्षस मोहित हो गए। सारे राक्षस बोलने लगे देवी जी प्रणाम, आप कौन और कहाँ जा रही हो अकेले अकेले? मोहिनी भगवान कहते हैं कि तुम कौन हो मेरी जन्म पत्रिका पूछने वाले? तो बोले देवी हम भी कोई ऐसे वैसे नहीं है, कश्यप ऋषि के पुत्र हैं हम। अभी अभी हम समुद्र मंथन करके आए हैं और ये अमृत प्राप्त हुआ है। तो बोले आपस में निर्णय नहीं कर पा रहे हैं देवी कि कौन पहले पिएगा। अब आप आ गई हो तो आप ही बंटवारा कर दो। मोहिनी भगवान कहते हैं कि कश्यप ऋषि का तो मैंने नाम सुना है, बड़े ही दिव्य महात्मा है, उनकी तुम जैसी मूर्ख संतान। तो बोले देवी हमें मूर्ख कैसे कहा? तो बोले मेरा और तुम्हारा परिचय है, मुझे जानते भी नहीं हो तुम लोग और अमृत को मुझे देने के लिए बोल रहे हो। तब तो और श्रद्धा बढ़ गई राक्षसों की। बोले देवी अब तो अमृत आपके ही हाथों से पिएंगे। इतने में देवता आ गए। मोहिनी भगवान कहते हैं ये कौन? तो बोले ये भी हमारे भाई हैं, इन्होंने भी समुद्र मंथन किया है। मोहिनी भगवान कहती है कि मैं एक काम करती हूँ, ये जो ऊपर का पानी है समुद्र मंथन से निकला है, तो पानी ऊपर में है उसको मैं देवताओं को पिला देती हूँ और नीचे जो गाढ़ा अमृत भरा है उसको आप लोगों को पिला दूंगी। सारे देवता प्रसन्न हो गए कि प्रभु हमारे लिए सोच रहे हैं। अब राक्षस सोचने लगे कि ये देवी तो कितनी बुद्धिमान है, हमारे लिए कितना अच्छा सोच रही है। तो बोले ठीक है देवी, ठीक है बिल्कुल। तब मोहिनी भगवान ने सारे देवताओं को पहले अमृत का पान कराया। अब राक्षसों को, जैसे ही राक्षसों की बारी आई,
एक स्वरभानु नाम का राक्षस था, उसको थोड़ी सी शंका हुई। तब उसने रूप बदल करके देवताओं का रूप धारण कर लिया और जा करके सूर्य और चंद्रमा के बीच में बैठ गया। अब मोनी भगवान ने भूलवश उस राक्षस को भी अमृत पिला दिया। अब सूर्य और चंद्रमा के बीच में बैठ करके अमृत का पान करने लगा। सूर्य और चंद्रमा कहते हैं कि प्रभु ये राक्षस कुल का है। फिर मोरी भगवान ने अपना स्वरूप धारण किया, नारायण स्वरूप में आए और आकर के सुदर्शन चक्र चलाए और उस राक्षस के 2 टुकड़े कर दिए, सिर अलग और बाकी शरीर अलग। तो यही राहु केतु रूप में आए। अब ये राक्षस सोचने लगा कि सूर्य और चंद्रमा की वजह से ही मेरी ये दशा हुई है, तो किसी को खाऊं या मत खाऊं, इन दोनों को तो अवश्य खाऊंगा। इसीलिए सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण होता है। भगवान उसके बाद अंतर्ध्यान हो गए। सारे राक्षसों को होश आया कि वो देवी जी कहाँ चली गई। तो बोले मुझे तो लगता है कि वो देवी नहीं है, देवताओं का कार्य सिद्ध करने वाले नारायण हैं, जो देवी जी का रूप धारण करके आए थे। अब सारे देवता और सारे राक्षस लड़ने भिड़ने लगे। बहुत ही बड़ा देवासुर संग्राम हुआ, पर देवताओं ने अमृत पी लिया था तो उनकी मृत्यु नहीं हुई, सारे राक्षसों की मृत्यु हो गई। अब राक्षसों के जो गुरु थे शुक्राचार्य, उनके पास संजीवनी मंत्र था। उसके द्वारा सारे राक्षसों को फिर से जीवित कर दिया। सारे राक्षस जीवित हो गए। अब बलि आ करके शुक्राचार्य जी से कहता है कि हे गुरुदेव, कि हम इन देवताओं को मार नहीं सकते, अमृत पी लिए हैं, तो अब क्या करें, इनको कैसे परास्त करें। तब शुक्राचार्य जी कहते हैं कि हे बलि, ये जो नारायण है ना, इनसे तो कोई जीत नहीं सकते, पर ये ब्राह्मणों के अनन्य भक्त हैं। तुम ब्राह्मण सेवा करो, गौ सेवा करो, तो तुम त्रिलोक पर आधिपत्य बना सकते हो। बलि ने वैसा ही किया, ब्राह्मणों की सेवा करने लगा, गौ माता की सेवा करने लगा।